आज किनके नाम पर लोग बवाल कर रहे हैं? जो कायनात के लिए रहमत बन करके आए हैं। आइए मैं आपको बताऊं, आज उन लोगों ने कहा था 1400 साल पहले कि हम रसूल के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। अब आज भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम ये लिखने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। लेकिन इब्तिदाई इस्लाम में जब मुसलमान सिर्फ मक्के तक महदूद थे, इस्लाम का पैगाम अभी मक्के से बाहर नहीं निकला था, मुशरिकीन मक्का इशात इस्लाम को रोकने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे थे। जितने गुंडे मवाली क्रिमिनल थे वो सब मिलकर कह रहे थे कि मुसलमान थोड़े हैं, हम इन्हें पीस कर रख देंगे, मसल कर रख देंगे, दफन कर देंगे। हम मुसलमानों को इस तरह मिटा देंगे कि आने वाली नस्लों को पता भी नहीं चलेगा कि किसी ने मक्के में नबूवत का ऐलान किया। हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। आज देख रहे ना कितना वावेला मचा हुआ है उनके नाम पर जो कायनात के लिए रहमत बन करके आए। हम इस तरह खत्म कर देंगे कि आने वाले नस्लों को पता भी नहीं चलेगा किसी ने मक्के में नबूवत का ऐलान किया। हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। हम पैगंबर के फिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। कुफार और मुश्रिकीन की बातें जब हुजूर तक पहुंची, आपका कल्बे अक़दस दुखा। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, ऐ जिब्रील जा मेरे महबूब को तसल्ली देकर आ, वरफ़अना लका ज़िक्र। अरे बोलो मेरी जान, अरे सुभान अल्लाह बोलिए। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे खातिर तुम्हारे जिक्र को ये मुशरिकीन की बस की बात नहीं है कि तुम्हारे जिक्र से रोक सके, तुम्हारे जिक्र को रोक सके। जब हमने बुलंद कर दिया कि ये कौन होते हैं रोकने वाले। जिस दौर में ये आयत नाजिल हुई उस दौर को देखें और इस दौर को देखें। At the time when this verses was revealed, a Muslim were confined to Makkah. मुसलमान मक्के तक महदूद थे, लेकिन कुरान के हक़ानियत को देखना हो, कुरान के सच्चाई को देखना हो तो मौजूदा दौर को देखो। कुरान ने 1400 साल पहले जो दावा किया था आज पूरी दुनिया देख रही है। आज हर तरफ जिक्र रसूल की धूमें मची हुई हैं। हिंदुस्तान में रसूल का जिक्र, पाकिस्तान में रसूल का जिक्र, अफगानिस्तान में रसूल का जिक्र, अजरबैजान में रसूल का जिक्र, बांग्लादेश में हुजूर का जिक्र, श्रीलंका में हुजूर का जिक्र, ईरान में हुजूर का जिक्र, इराक में हुजूर का जिक्र, अमेरिका में हुजूर का जिक्र, अफ्रीका में हुजूर का जिक्र, सेंचुरियन में हुजूर का जिक्र, कैप्टॉन में हुजूर का जिक्र, डरबन में हुजूर का जिक्र, ऑकलैंड में हुजूर का जिक्र, आयरलैंड में, न्यूजीलैंड में, नीदरलैंड में, इंग्लैंड में, ब्रिटानिया में, हांगकांग में, बैंकॉक में, सिंगापुर में, मालदीव में, भूटान में, हर तरफ हुजूर का जिक्र हो रहा है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, हर तरफ हुजूर का जिक्र हो रहा है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, वरफ़अना लका ज़िक्रक का साया है तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आज किनके नाम पर लोग बवाल कर रहे हैं? जो कायनात के लिए रहमत बन करके आए हैं। आइए मैं आपको बताऊं, आज उन लोगों ने कहा था 1400 साल पहले कि हम रसूल के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। अब आज भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम ये लिखने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। लेकिन देखें आप, मैं आपको बताऊं, बहरुल काहिल के मगरबी किनारों से लेकर दरियाए हुआंग के मशरकी किनारों तक बसने वालों में से कौन है जिसने सुबह की रोह फिजा झोंकों के साथ अजान की आवाज ना सुनी हो? सबसे पहले दुनिया के एक कोने से फज्र की अजान शुरू होती है, दूसरे कोने तक दी जाती है। एक तरफ फज्र की अजान अभी खत्म भी नहीं होती कि दूसरी तरफ फिर से शुरू हो जाती है। क्या दुनिया में रिफत जिक्र की कोई एक भी मिसाल इससे बालातर है
है दुनिया में कोई बादशाह, कोई हाकिम, कोई मुदब्बिर, कोई मुफक्किर, कोई रिसर्चर, कोई रिफॉर्मर, कोई विनर, कोई स्कॉलर, कोई ओरेटर, कोई साइंटिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई बायोलॉजिस्ट, कोई एंडोलॉजिस्ट, कोई मैथमेटिशियन, कोई कमर्शियन, कोई कमर्शियन, कोई अतिब्बा, कोई हुक्मरा, कोई उदबा, कोई फुसहा, कोई बुलगा, कोई खुतबा है किसी को यह मकाम हासिल जिसके नाम का ऐलान हर रोज़ शब किया जाता हो, खा कोई सुनना पसंद करे या ना करे, लेकिन वो ऐलान है कि पर्दाए गोश को चीरता हुआ कल्ब तक पहुंच जाता है। ये आला खुसूसियत हमारे मुस्तफा जाने रहमत के नामे नामी इसमें ग्रामी को हासिल है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे वाह 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 वाह। हम रसूल के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। आज भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम ये बोलने नहीं देंगे, लेकिन देखें आप, आज 7 समंदर पार अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मेन दरवाजे पर मेरे रसूल का नाम लिखा हुआ है। अरे लहक के बोलो ना यार, 2 के बाद बोला करें आप, लहक के बोलिए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है और ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखें आप, जब वहां के जजों से पूछा गया, व्हाई डिड यू चूज ओनली प्रॉफिट मोहम्मद ओवर ऑल द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड, तुमने मोहम्मद अरबी के नाम ही को क्यों चुना है? तो जजों ने जवाब दिया, ये हमारे मुल्क के जो है ये सुप्रीम कोर्ट है जो अदलो इंसाफ पर कायम है। हम चाहते हैं यह हर बात इंसाफ के मुताबिक हो। वी लुक द एंटायर हिस्ट्री, हमने पूरी दुनिया को देखा। द पीपल हु आर फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी नामवर लोग आए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला किया। हमने ईसाइयत में देखा, क्रिश्चियनिटी में देखा, जुडाइज्म में देखा, जैनिज्म में देखा, बुद्धिज्म में देखा, सेकुलर में देखा, पारसी में देखा, कैम्ब्रिज में देखा, अकलैंड में देखा। कौन है जिन्होंने सबसे ज्यादा यूनिक अदलो इंसाफ की तालीम दी है? वो कौन है जिन्होंने मोहब्बत की तालीम दी और मसावात की तालीम दी? वो कौन है जिन्होंने काले गोरे अमीर गरीब बादशाह फकीर सबको एक खड़ा कर दिया? वो कौन है? आवाज आई, देयर इज ओनली मोहम्मद, वाह 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 वाह, देयर इज ओनली मोहम्मद इन द होल वर्ल्ड। कायनात में वाहिद हस्ती मोहम्मद अरबी है। उन लोगों ने कहा, हम उनकी अजमत को मानते हुए उनका नाम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिख दिया है। लोगों ने कहा, हजरत मूसा का नाम क्यों नहीं, ईसा का नाम क्यों नहीं, इनका नाम क्यों नहीं, उनका नाम क्यों नहीं? उन लोगों ने कहा, जो उनके कदमों में है गैर का मुंह क्या देखे, कौन आंखों में जचे देख के तल, कौन आंखों में जचे देख के तलवा तेरा। और आगे देखिए रुमानुल बारी साहब क़िबला, ये देखिए, ये तो कह रहे थे कि हम रसूल के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, हम मुसलमानों को दफन कर देंगे। लेकिन आज देख लीजिए आप, आज पूरी दुनिया में बगैर इंटरनेट के, बगैर वायरलेस के, बगैर सैटेलाइट के, बगैर यूट्यूब फेसबुक के सबसे ज्यादा चाहने वाले किसके हैं? मोहम्मद अरबी के, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी हैं, सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी हैं, सबसे ज्यादा जिनके नाम लिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं, सबसे ज्यादा जिनका नाम लेके लोग रोते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं, जिनका नाम लेके लोग सोते हैं वो मोहम्मद अरबी है। और CNN की रिपोर्ट है, दुनिया का सबसे ज्यादा मकबूल और मशहूर नाम कोई और नहीं, मोहम्मद अरबी है।
अमेरिका का फेमस नाम मोहम्मद, अफ्रीका का फेमस नाम मोहम्मद, कैलिफोर्निया का फेमस नाम मोहम्मद, फ्लोरिडा का फेमस नाम मोहम्मद, वाशिंगटन का फेमस नाम मोहम्मद, इंग्लैंड का फेमस नाम मोहम्मद, सूडान का फेमस नाम मोहम्मद, इंडिया का फेमस नाम मोहम्मद, और बांग्लादेश का फेमस नाम मोहम्मद 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 मोहम्मद। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, फैदान मखदूम समना, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। ये तो कह रहे थे हम नबी के नाम को लेने नहीं देंगे, हम दफन कर देंगे, आने वाली नस्लों को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आप खुश हो जाइए, आज मेरे और आपके नबी का नाम इंग्लैंड के ब्रिटिश म्यूजियम के मेन दरवाजे पे लिखा हुआ। अरे ला के बोलो, कहां कहां रोकोगे मियां, कहां कहां रोकोगे। मेरे नबी का नाम जो है ब्रिटिश म्यूजियम के मेन दरवाजे पे लिखा है। और नाम लिखने वाले कौन हैं? अल्लामा आरिफुल कादरी नहीं, जनाब रुमानुल बारी नहीं, हाफिज शाहजहां साहब नहीं, जनाब हाफिज कारी शाबान साहब नहीं, अल्लामा गजाली नहीं, रूहुल अमीन नहीं, कोई नहीं। लिखने वाले का नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एक ईसाई है, मेरे नबी का नाम लिख रहा है। और नबी मोहतरम के बारे में क्या कह रहा है सुनिए। As the father, as the teacher, as the law giver, as the law maker, as the reminder, as the leader, as the commander, Muhammad is the superman of the world. Muhammad is the superman of the world. कोई 2 लाख का चश्मा लगा ले सुपरमैन नहीं होता, 10 लाख का सूट पहन ले सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े आप, किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साला खदीजतुल कुबरा को, डबल बेवा को मोमिनों की मां बना दे उसे कहते हैं सुपरमैन। गर्चे आप थक गए हैं लेकिन इसे सुने, 500 करोड़ खर्च करके, कितना? 500 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं वाह 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 वाह, उसे कहते हैं सुपरमैन। और सुने, 200-400 रुपया खर्च करके अपने कर्मचारियों से लोगों से अपनी तारीफ कराने वाला सुपरमैन नहीं होता। जो अबू जहल के मुट्ठी में बंद कंकरियों से कलमा पढ़वा ले उसे कहते हैं उसे कहते हैं सुपरमैन। अब आज तो गोदी मीडिया का दौर है, जिसको चाहा हीरो बना दिया, जिसको चाहा जीरो बना दिया। लेकिन ए गोदी मीडिया सुनो, सैटेलाइट के जरिए, इंटरनेट के जरिए खबरें बताने वाला, लंदन में ये हुआ, अमेरिका में ये हुआ, नेपाल में ये हुआ, बिहार में ये हुआ, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 1500 साल पहले फर्श पे बैठकर अर्श की खबरें बता दे उसे कहते हैं सुपर। वाह वाह, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी के घर पे बुलडोजर चलाने वाला, किसी को खाक में मिलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो फतेह मक्के के दिन अपने खून के प्यासों को भी माफ कर दे उसे कहते हैं सुपरमैन। जमीन जायदाद को सर्टिफिकेट के नाम पे हड़पने वाला सुपरमैन नहीं होता। जो पेट पे पत्थर बांधकर जमाने को खिला दे उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे।
लेकिन आप देखिए, आप 7 समंदर पार लंदन में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मेरे नबी का नाम लिया जा रहा है। नबी के नाम पे जलसे हो रहे हैं, नबी के नाम पे चर्चे हो रहे हैं, और चर्चा करने वाला कोई मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम है। उसका नाम है थॉमस कार्लाइल, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। वो नबी मोहतरम के बारे में कहता है और एक किताब लिखता है। किताब का नाम है हीरोज ऑफ हीरोज, बहादुरों का बहादुर, हीरो का हीरो, अजीमों का अजीम। कौन है? 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में जिनके नाम को चूज करता है वो कोई और नहीं, आमिना का लाल। आमिना का लाल है। आप क्या समझते हैं? वो कहता है अपनी किताब में, जो मोहम्मद अरबी के बारे में झूठ बोलता है, उनकी शान में गुस्ताखियां करता है, वो चुप हो जाए। लोगों ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि मोहम्मद से ज्यादा सच्चा कोई पैदा ही नहीं हुआ। मोहम्मद अरबी से ज्यादा सच्चा कोई पैदा ही नहीं हुआ। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में किसका नाम ले रहा है? अरे सब मिलके बोलो, मोहम्मद अरबी का नाम ले रहा है। क्या वो हजरत मूसा को नहीं जानता था? इतने बड़े नबी जिन्होंने दरिया पे लाठी मारी, दरिया फट गया। बाइबल में लिखा हुआ है, और कुरान में भी है, लेकिन कुरान में तादाद के बारे में नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ है 6 लाख लोग दरिया पार कर गए। इतना बड़ा मौजिजा, लेकिन नंबर 1 पर इनका नाम नहीं है। क्यों? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को पता था हजरत मूसा ने जिस दरिया पे लाठी मारी, वो दरिया पहले आसमान पे नहीं, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे नहीं, चौथे पे नहीं, 5वें पे नहीं, 7वें पे नहीं, वो दरिया जमीन पे था, और लाठी दरिया पे लगी थी तब दरिया फटा था। लेकिन तालो इला हजरत इमामिल अंबिया वन नबीयुल करीम फी मिना बिमक्का फी लैलत मुकमिरा व तालबहु मुशरिकु मक्का आयतन नबुवा। लेकिन आओ मेरे नबी की बारगाह में, ये मक्कतुल मुकर्रमा है, मेरा नबी मकामे मिना में जलवागर है, चांदनी रात है, चांद पूरे आबोताब के साथ चमक रहा था। मुशरिकीन मक्का ने आपसे नबूवत की निशानी तलब की, आप नबी हैं, कोई चमत्कार दिखाइए, कोई मोजिजा दिखाइए। मेरा नबी उंगली का इशारा करता है, वो अशारा बिल यद, उंगली चांद तक नहीं पहुंची थी, बल्कि 4,06,696 किलोमीटर चांद से उंगली दूर थी। सिर्फ इशारा किया, चांद फटकर आधा इधर आधा उधर हो गया। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंधे और बताऊं, सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया नंबर 1 पर। क्या वो हजरत यूसुफ को नहीं जानता था, जिनको देखकर मिस्र में औरतें उंगलियों की पोर काट डाली थी? प्रोफेसर कार्लाइल को पता था, जिसने यूसुफ को देखा उनके पोर कटे, और जिसने मोहम्मद को देखा वो पूरे कटे। जिसने हुस्ने यूसुफ को देखा वो होश में थी, बेहोश हो गई, और जिसने हुस्ने मोहम्मद को देखा वो बेहोश थे, उन्हें होश आ गया। लहक के बोलो, वो बेहोश थे, उन्हें होश आ गया। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम वो मली है दिल आरा। हमारा नबी मेरे हुजूर तशरीफ नहीं लाए, अरब में सब बेहोश थे, सब मदहोश, और इतने मदहोश थे खूबसूरत डंडे को देखा झुक गए, मदहोश थे खूबसूरत झंडे को देखा झुक गए, मदहोश थे खूबसूरत दरख्त को देखा झुक गए, मदहोश थे एक खुदा को छोड़कर हजारों बुतों को पूज रहे थे, मदहोश थे हर कबीले का अलग अलग बुत था, मदहोश थे इंसान और जानवर का फर्क मिट चुका था, मदहोश थे उनके यहाँ बेटियों की विलादत पर उन्हें शर्म आती
थी, मदहोश थे। बेटियां पैदा होती थी वो दफन कर देते थे, मदहोश थे। औरतों को उनके मुआशरे में जीने का हक ही नहीं था, मदहोश थे। माँ बाप के मरने के बाद सौतेली माँ से शादियां कर लेते थे, मदहोश थे। अपनी जिहालत पर फख्र करते थे, मदहोश थे। गुमराही पे फख्र कर रहे थे, मदहोश थे। थूक कर चाट रहे थे, मदहोश थे। काबे का नंगा तवाफ कर रहे थे, मदहोश थे। लेकिन जब मेरे आका तशरीफ ले आए, वाह वाह वाह, तशरीफ ले आए, आका को देखा, ऐसा होश आया, ऐसा होश आया। बस्तियां आई, पार कर गए, कश्तियां आई, पार कर गए। दरिया आया, पार कर गए। समंदर आया, पार कर गए। तूफान आया, पार कर गए। लहरें आई, पार कर गए। मौजें आई, पार कर गए। तलातुम आया, पार कर गए। सहरा आया, पार कर गए। जंगल आया, पार कर गए। तीर चला, पार कर गए। तलवारें चली, पार कर गए। कादसिया आया, पार कर गए। सासानी आया, पार कर गए। जबलाल्टर आया, पार कर गए। स्पेन आया, पार कर गए। पुर्तगाल आया, पार कर गए। रोमन इंपायर आया, पार कर गए। पर्शियन इंपायर आया, पार कर गए। ईरान आया, पार कर गए। इराक आया, पार कर गए। हफ्शा आया, पार कर गए। फिलिस्तीन आया, पार कर गए। दिमश्क आ गए, पार कर गए। यरूशलेम आया, पार कर गए। मिस्र आया, पार कर गए। शाम आया, पार कर गए। वो कहता रहा, हम पैगंबर के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और उनके दीवाने कैसर किस्रा के सल्तनत में दाखिल होकर इस्लामी झंडा गाड़कर पूरी दुनिया को बता दिया, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्र फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम में इमामुल अंबिया के दीवानों, किनका नाम ले रहा है? बोलिए बोलिए ना, अरे नबी का नाम भी नहीं ले पा रहे, बोलो ना कसके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा है। अब देखिए अल्लामा आरिफुल कादिर साहब हैं, अच्छी कोई बात नहीं। ये देखिए आप, मेरे नबी किनका नाम ले रहा? मोहम्मद अरबी का। क्या वो हजरत ईसा को नहीं जानता था, जो अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर देते थे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन आ रहा है? माशाअल्लाह, लाख के बोले सुभान अल्लाह। एक एक पॉइंट को याद रखिए, ये डिबेट का दौर है, मुनाजरे का दौर है। कोई पूछेगा तो बताइएगा। अब मैं एक चीज दिखाने जा रहा हूं, ये फर्स्ट बार सीमांचल में है, ये देख लीजिए आप। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में किनका नाम ले रहा है? बोलो। अरे नहीं भैया, किनका नाम ले रहा है? मोहम्मद अरबी का। क्या वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं जानता था, जो अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर देते थे? जो मिट्टी के पुतले को फूंकते थे तो परिंदा बनकर उड़ जाता था। उनका नाम क्यों नहीं है? प्रोफेसर कार्लाइल वो इंजीले बिरनाबास को पढ़ चुका था। इस इंजील को देखें, हुफाज़े किराम तशरीफ लाए, इंशाअल्लाह मैं इनके लिए भी कुछ बोलूंगा। फरमाइश है हाफिज़ो कारी शाबान साहब की। देखें आप इसे गौर से। बैठ जाओ भैया जल्दी से। हजरत ईसा का नाम क्यों नहीं लिया उसने? इसलिए कि प्रोफेसर कार्लाइल, रुमान भाई, इंजीले बिरनाबास को पढ़ चुका था। इसके सफा नंबर, इसके बाब नंबर 12, 13, 42, 43, 46, 56, 73, 96 सफा नंबर में हुजूर पाक का जिक्र जमील है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लह के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर पाक का जिक्र जमील है, खुशखबरी है, बशारत है। उसको मालूम था जब सरदारे काहिन हजरत ईसा के पास पहुंचे और कहा आप ही वो नबी हैं
जिनका इंतजार यहूदी उलमा कर रहे थे कि आखिरी जमाने में एक शान वाला नबी आएगा। आपको देखकर तो लगता आप ही वो नबी हैं, क्योंकि मौतो हयात को अपनी ठोकर में रखते हैं। आप ही वो नबी हैं जिनके लिए दुआ हजरत इब्राहिम ने की। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते इस सवाल का जवाब मैं आज नहीं कल दूंगा। जाओ लोगों को जमा करो, जाओ लोगों को जमा करो और ऐलान करो और कि हजरत ईसा ऐलान करने वाले हैं। लोग फैल गए, ऐलान करने लगे कि हजरत ईसा ऐलान करने वाले हैं। सब जमा हो गए। 70,000 का मजमा कहां जमा हुआ? शहर का नाम यरूशलेम, मोहल्ले का नाम नासरा, मरकजी चौक है। 70,000 का मजमा है। उस मजमे में कौन आ रहा है? क्या कहने, रूहुल्लाह आ रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह कहो। क्या समा होगा, क्या मंजर होगा। मुर्दों को जिंदा करने वाला आ रहा है। जब हजरत ईसा वहां तशरीफ लाए, लोगों ने पूछा आप ही वो नबी हैं जिनके लिए दुआ हजरत इब्राहिम ने की, जिनका जिक्र तौराह में है, जिनका जिक्र लिविटिकस में है, जेनिसस में है, जिनका जिक्र गज़लुल गज़लात में है। आप ही वो नबी हैं जिनका इंतजार पहले के अंबिया करवा रहे थे। आप ही वो नबी हैं जो दीन को तकमील करने के लिए आए हैं। हजरत ईसा फरमाते हैं सुनो, 70,000 का मजमा है उनके उम्मतियों का, खुद नबी हैं, आगे उम्मत खड़ी है, मगर जिक्र अपना नहीं इमामुल अंबिया का कर रहे हैं, इमामुल अंबिया का कर रहे हैं। और फरमाते हैं सुनो, जीसस सेड बाय गॉड आई एम नॉट ही, खुदा की कसम मैं वो नहीं हूं। शागिर्दों ने पूछा आप वो नहीं हैं, फिर वो कौन है? हजरत ईसा फरमाते हैं कि उनके हजरत ईसा कहते हैं, फरमाते हैं कि उसकी दी हुई ताकत से मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं और मिट्टी के पुतले को फूंकता हूं, परिंदा बन के उड़ जाता है। ये कमालात, ये मोजिजा देकर उसने मुझे भेजा कि जाओ पहले अपने आप को मनवाओ, फिर उनकी शाने बयान करना। अब जरा सोचो, जब मैं इतनी शाने लेकर आया हूं तो मैं जिसका ऐलान करने आया हूं वो कितनी शानों वाला हो। वो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, वो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे और सदाकत की बातें बताएंगे। वो मेरी बड़ाई बयान करेंगे। वो ऐसी सदाकत के साथ आएंगे कि तमाम अंबिया के लाइव सदाकतों से ज्यादा वाज़े होगी। जमीन और आसमान टल जाएंगे मगर उनका दीन नहीं टलेगा। लोगों ने पूछा उनका नाम क्या होगा, किस नाम से वो पहचाने जाएंगे? हजरत ईसा कहते हैं उनका नाम मोहम्मद होगा। ये लिखा हुआ है, जिसको देखना हो वो देख सकता है। उनका नाम मोहम्मद होगा। इस इंजील को 1500 साल कबल नायाब नुस्खे को ईसाई पादरियों ने छुपा दिया था, जिसकी कीमत इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में 14 मिलियन पाउंड है। 14 मिलियन पाउंड है, जिसमें मेरे नबी का जिक्र है। तो हजरत ईसा कहते हैं कि मेरे बाद आएंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा। 2100 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं और आज हाफिज शाबान ये जलसा कराकर पूरे गांव वाले को बता रहे हैं, ऐ पूर्णिया वालों खुश हो जाओ, वो नूर वाला आ गया। बोले वो नूर वाला आ गया, वो नूर वाला, लहक के बोलिए, वो नूर वाला आ गया। 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम में किसका नाम ले रहा है? मेरे नबी का नाम ले रहा है। नॉट हजरत इब्राहिम, नॉट हजरत मूसा, नॉट हजरत ईसा, नॉट हजरत सालेह, नॉट हजरत दाऊद, नॉट हजरत सुलेमान। किनका नाम ले रहा है? मोहम्मद अरबी का। वो कहता है ए दुनिया वालों सुनो, हु वाज मोहम्मद, मोहम्मद कौन है? सुनो, ही इज द प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट, stars of star, rulers of ruler, commanders of commander, commanders of commander, leader of leader, reminder of reminder। वो कहते हैं मोहम्मद अरबी बादशाहों के बादशाह हैं, नबियों के नबी हैं, हाकिमों के हकीम हैं, मुहाफिजों के मुहाफिज हैं। खुदा की कसम वो रहमतुल लिल आलमीन। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, अल जामियतुल अशरफिया रेहानुल उलूम,
वाह 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 वाह। वो रहमतुल लिल आलमीन है, ये हजरत ईसा कह रहे हैं। 1,24,000 अंबिया किराम में किसका नाम लिया? मोहम्मद अरबी का नाम ले रहा है। आपको मालूम है इस वक्त दुनिया में कितने मज़ाहिब हैं? इस वक्त दुनिया में 4200 मज़ाहिब हैं, लेकिन तमाम मज़ाहिब एक तरफ, इस्लाम एक तरफ। आज लोग इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन सुने खुदा की कसम, हमारा मजहब वो मजहब है, चाहे कोई माने या ना माने, उसके अंदर भी हमारा मजहब है। आप बोलिएगा कैसे? मैं कहूंगा सुने, आप देखें, आप हिंदू धर्म में शादी के लिए क्या होता है? आग के 7 फेरे लिए जाते हैं। इस्लाम में शादी के लिए 2 गवाह का होना जरूरी। क्रिश्चियनों में शादी के लिए हाथ में अंगूठी का होना जरूरी, और यहूदियों में शादी के लिए बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके 1 गिलास शरबत का पीना जरूरी। ये उनकी शादियों में जरूरी है। लेकिन वही हिंदू भाई जब कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने आग नहीं जलाई जाती है, बट कोर्ट मैरिज विल रिक्वायर 2 विटनेसेस। उनकी शादी गवाह के बेस पे होती है। एक ईसाई अगर शादी करने जाएगा लंदन में, उनकी शादी में अंगूठी का होना जरूरी है। लेकिन अगर वो कोर्ट मैरिज करे, बट कोर्ट मैरिज विल रिक्वायर 2 विटनेसेस, उनकी शादी गवाह के बेस पे होगी। जितनी शादियां हैं सब गवाह के बेस पे होती नजर आ रही है। तो मालूम हुआ इस्लाम के अलावा जितने मज़ाहिब हैं सब सपना होता जा रहा है, इस्लाम अपना होता जा रहा है, दिलों में समा। वाह 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 वाह। ये है हमारा इस्लाम। तो इस्लाम किसी के मिटने से मिट नहीं सकता। अच्छा देखें आप, दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं सबका एक कानून है। क्या है? प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर हेल्थ, प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन। अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। हर जगह यही सबक मिले, हर जगह यही लेसन है, हर जगह यही प्रीचिंग है। लेकिन जब मेरे नबी आए हैं तो किस शान से आए? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। मेरा नबी शान से आया है कि जो चीज तुम्हें मशक्कत में डाले वो नबी पे निहायत दुश्वार गुजरती है। नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, प्रोटेक्ट ऑल मैनकाइंड। मेरा नबी सिर्फ अपने आप को बचाने नहीं आया, पूरी कायनात को बचाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, कायनात के नबी बन करके आए हैं। और आगे चले आप, कुरान पाक जो किताब है, ये कौन सी किताब है? ये क्या है? ये हमारी, ये कुरान जो किताब है ये हमारी रहबरी करती है, गाइड करती है। कुरान दिलों को बदलता है, कुरान रूह को चेंज कर देता है। जो लोग कुरान को हाथ नहीं लगाए वो क्या जाने कुरान क्या चीज है। इन बच्चों से पूछे, आज दुनिया में लोग कुरान के खिलाफ बहुत सारी बातें करते हैं। खुदा की कसम, कुरान पाक वो किताब है जो माँ से ज्यादा ममता रखने वाली किताब है, बाप से ज्यादा शफीक है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में लोग कुरान पाक पे पीएचडी कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में कुरान की तरह कोई किताब ही नहीं है। इसीलिए यहाँ के तमाम उलमा पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है? कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया में बहुत सारी किताबें आई हैं। ये हाफिज कुरान यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे। मेरे नबी से पहले बहुत सारे अंबिया आए, या किसी किताब को लेकर के आए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए आए। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हमने देखा, हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनके किताबें 1 सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही न किताबें। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आइए मैं आपको बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं। बदलने तो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर के निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने
अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ऐ महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। कभी आपने गौर किया, तौरात लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, अक्साया तख्तियों पे, गज़दुल गज़लात तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो किताब नक्श है उसे कैसे मिटाओगे। इसलिए सुनो पूर्णिया वालों, आज दुनिया की सारी किताबें, मिल्की वालों, चाहे ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, फिलिपियों की सारी किताबें, सल्तियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, एथिस्टों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोलों की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो और 1 महीने के बाद बुलाओ। आपके दारुल उलूम का नाम क्या शबान साहब? जामिया अशरफिया। 1 महीने के बाद बुला, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, उपनिषद आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेउला आ, सवित्रा आ, धमापत आ, सदापत आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मरकस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, इस्तिस्ना आ, अखबार आ, गिनती आ, आदि ग्रंथ आ, गुरु ग्रंथ आ, दसम ग्रंथ आ, लुन आ, शीचेक आ, लीचेक आ, बीचेक आ, टीचेक आ। खुदा की कसम दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी। जामिया अशरफिया में आइए और बुलाइए, ऐ कुरान आ। 8 साल का बच्चा आ जाएगा, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आएगा? ये बड़ा मशहूर है, इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें मिल्की वालों कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान। जामिया अशरफिया रेहानुल उलूम मिल्की, हज़रत अल्लामा कारी डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी। बोलिए सुभान अल्लाह। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर, हमारी किताब। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियर बना, किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बना, किताब लिखने वाला इंसान, लेकिन ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं ना, उसका नाजिल करने वाला रहमान है, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। आई चैलेंज टू फादर ऑफ यहूद, आई चैलेंज टू फादर ऑफ क्रिश्चियन, आई चैलेंज ऑफ फादर ऑफ बुद्धिस्ट, आई चैलेंज ऑफ फादर ऑफ जैनिस्ट। मैं उनके बाप दादाओं से पूछा हूं कि तुम्हारी किताबें तुम्हारे सीनों में है क्या? सब लोग बोलेंगे नो नो नो, हमारे पास हमारी किताबें नहीं है। लेकिन खुदा की कसम, आप जामिया अशरफिया में आ जाइए, 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए। नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, काजी सीमांचल, शान सीमांचल, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, खलीफे सरकार ताजुश शरिया, मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना अशाह अलहाज मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर आलम साहब सिद्दीकी, प्रिंसिपल दारुल उलूम मोहम्मदिया अरबी कॉलेज की तशरीफ़ आवरी हो रही है। सारे लोग खड़े हो जाए अपनी जगह से, सारे लोग खड़े हो जाएं। काजी सीमांचल की आमद है। सरे शाम से अब तक आप बैठे हुए हैं, सारे लोग अदब के साथ खड़े हो जाएं। कोई नेता की आमद नहीं है, कोई नेता नहीं आ रहे हैं, बल्कि काजी सीमांचल आ रहे हैं। मोहब्बत के साथ जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म काजी सीमांचल, मुनाज़िरे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब सिद्दीकी। देखिए आप तशरीफ रखिए, 2 मिनट और लूंगा मैं। हुजूर तशरीफ ले आए हैं, उस्ताजुल उलमा, मुफक्किर इस्लाम, कायदे अहले सुन्नत, जिनके शागिर्द हिंदुस्तानी में नहीं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, दुबई से लेकर के ईरान और इराक तक
समझे? ये बात और है कि आप बिल्कुल लास्ट टाइम बुलाते हैं। ये देखें आप, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हुए हैं, 2 मिनट और मैं आपका लूंगा और इंशाअल्लाह फिर मैं रुखसत होता हूं। कुरान पाक में एक सूरा है जिसका नाम है सूरतुन नम्ल, चींटी वाली सूरत। छोटी सी मखलूक है, 2-4 हजार घुस जाए पांव के नीचे पता न चले जब तक हरकत ना हो। इसके नाम पे पूरी एक सूरत है कुरान में। कभी आपने गौर किया क्यों? आइए मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वादिये नमल से गुजरने वाले थे। अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। एक चींटी कहती है, ओ आंट, एंटर योर हाउस, माय नॉट हजरत सुलेमान इन हिज आर्मी क्रश यू अंडर द फुट, या युहन्नम उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदु व हुम ला यशुरून। ए चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत दूर से चींटी की आवाज सुन लेते और सुनकर मुस्कुराते हैं। कुरान में लिखा हुआ है, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, सुन के मुस्कुराते हैं। और जब वादिये नम्ल में पहुंचे तो आपने लश्कर को ठहरने का हुक्म दिया, यहां तक कि तमाम चींटियां अपने अपने बिलों में दाखिल हो गई। अल्लाह ताला को ये अदा बड़ी पसंद आई। अल्लाह ने चींटी को इज्जत दी और उसके नाम पे पूरी एक सूरत है। अब कुरान में आने की वजह से कयामत तक उस चींटी को लोग याद करेंगे। तो आप समझ जाइए, उस जमाने में बहुत सारे वाकयात हैं, मगर इस चींटी में खास बात क्या है मुसलमानों? खास बात यह है कि वो चींटी सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर रही, पूरी कौम की फिक्र कर रही। सिर्फ अपने आप को नहीं बचा रही, पूरी कौम को बचा रही। अल्लाह को यह अदा बड़ी पसंद आई। अल्लाह ने पूरी एक सूरत नाजिल कर दी, सूरतुन नम्ल। तो जब एक चींटी अपनी कौम को बचा ले, इतनी इज्जत गौसे पाक ने तो इस्लाम को बचाया। लहक के बोले, शहीद आजम ने इस्लाम को बचाया है। लोगों ने कहा, रब फरमाता है कि सुनो, गर्दनें काटना तुम्हारा काम है, जिंदा रखना हमारा काम है। सुभान अल्लाह। तो आप लोग याद करें, इंशाअल्लाह आप यहाँ भी मुस्कुराते रहेंगे और वहां भी मुस्कुराते रहेंगे। एक शेर है, किसी ने बड़ी शानदार तशरीह की है हुजूर गौसे पाक के बारे में, इन्ना बाज़ल्लाह सुल्तानुर रिजाल जा फी इश्क व माता फी कमाल। यानी हुजूर गौसे पाक जब तशरीफ लाए तो इश्क के मंजिल में थे, और जब तशरीफ ले गए तो कमाल के मंजिल में थे। अब देखें आप, इश्क के अदद को अगर आप निकालेंगे तो 470 बनते हैं, जो आपकी पैदाइश की तारीख है, और कमाल को जब निकालेंगे तो 91 है, जो आपकी उम्र शरीफ है, और दोनों को मिला दें तो बनता है 561, जो आपके विसाल की तारीख है। लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। आज दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि मैं सुपर पावर हूं, मैं ये हूं, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन अगर मैं यहां तकरीर करूं कि सुपर पावर कौन है, तो लोग बोलेंगे, एक किसी से पूछूं बोलेगा जिसके पास मिसाइल है, बम है, न्यूक्लियर बम है, वगैरह वगैरह। लेकिन मिल्की के जलसे में शहनशाह बगदाद में आने वालों, एक एक दीवाना यहाँ खड़ा हो जाएगा, बोलेगा रूहुल अमीन, हम उसको सुपर पावर नहीं मानते हैं जो बम मारकर आबादी को कब्रिस्तान बना दे। फिर मैंने कहा किसको मानते हो? कहा जो अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दे, उसे हम सुपर पावर मानते हैं। वो मेरा गौसे पाक है। सुभान अल्लाह। बस आखिरी में एक बात मैं और आपसे कहूं और निकलो। केरल कितने लोग गए हैं यहाँ पर? केरला जाइए, बड़ी बारिश होती है। हम लोग गए थे एक मरतबा 10 दिन के लिए मुहर्रम में, रात में तकरीर, दिन में घूमना फिरना। एक मरतबा कमेटी वाले कहे चलिए मौलाना आपको ले चलते हैं सूखी नदी। चलो भैया। अब मैं जा रहा, मेरे साथ 2-3 लोग थे। मैंने कहा कहाँ है नदी? कहा मौलाना आप नदी में चल रहे। मैंने कहा अरे मैं बाबा कब से हो गया। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा मौलाना ये जो सूखी नदी है ना, ये जो जमीन है यही नदी बन जाएगी। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा 2 साल पहले बड़ी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि पूछे मत। स्टार्टिंग बरसात में कुछ बच्चे गए पेपर देने तो पानी इतना था, और जब 21 रोज के बाद आए तो पानी हाथी के बराबर था। अब आजकल के बच्चे उलमा, कुर्रा, हुफ्फाज, अइम्मा के पास तो बैठते नहीं है, बस पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं।
और जब बच्चे पेपर देकर के आए तो देखा एक बाबा है एक कश्ती लेकर के बूढ़े से, 4 बच्चे बैठ गए, बोला पार कर दो। हाँ जी बैठे। अब ये चारों बच्चे मिलकर उनके साथ बेअदबी कर रहे हैं। एक बच्चा पूछा बाबा तुमको साइकोलॉजी आती है? बोला नहीं आती। कहा 50 साल के हो गए साइकोलॉजी नहीं आती? पानी बारिश हो रही है, पानी बढ़ रहा है, ये लोग मजाक कर रहे हैं। एक ने और पूछा इंडोलॉजी जानते हो? कहा नहीं जानते। 50 साल के हो गए इंडोलॉजी नहीं जानते? बारिश हो रही पानी बढ़ रहा, मजाक उड़ा रहे। एक ने कहा एम्ब्रियोलॉजी जानते हो? पेट में बच्चे कैसे पलते? कहा नहीं जानता। कहा 50 साल के हो गए एम्ब्रियोलॉजी भी नहीं जानते। एक बच्चे ने कहा मैं कुछ चुप रहा। उसने कहा मैथमेटिक्स जानते हो? हिसाब, इल्मुल हिसाब? कहा नहीं जानते। कहा 50 साल के हो गए बुड्ढे, तुम्हें मैथ नहीं मालूम, मैट्रिक्स नहीं मालूम, मैथमेटिशियन नहीं मालूम, कमर्शियल नहीं मालूम, तुम्हारी 50% जिंदगी बर्बाद हो गई। इतनी बारिश हुई कि कश्ती डूबने लगी, लड़के रोने लगे। तो बाबा घूम के देखे इधर, बोले बेटा तैरना जानते हो? कहा नहीं जानते। कहा हमारा तो 50 गया, तुम्हारा 100 जा रहा। तो दरिया पार करने के लिए तमाम उलूम के साथ इल्म तैराकी का जानना जरूरी है। बेआईनी उसी तरह अल्लाह रसूल को मुंह दिखाने के लिए, क़यामत में पास होने के लिए, पुलसरात से गुजरने के लिए तमाम उलूम के साथ साथ इल्मुल अकाइद का भी जानना जरूरी है, मोहब्बत रसूल का भी जानना जरूरी है। अगर आप इसमें कामयाब हैं तो शायर आपके लिए कहता है शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, सरदार हो के भी तू ना सरदार बनेगा, गौसुल वरा का जब ना वफादार बनेगा। आज दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी, ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनक